ओके स्टूडेंट्स, LR0 आइटम्स आपने मेरे लास्ट लेक्चर में देख ही लिया है। LR0 आइटम्स आपने कैसे बनाया था, होपफुली आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी इसका। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि आपकी टोटल जो स्टेट्स बनी थी वो थी आपकी 11 स्टेट्स। I0, ओके, I1, I2, I3, I4, I5, then I6, I7, I8, I9, I10 एंड I11। आपको क्या करना है, इस LR0 आइटम्स का रेफरेंस लेना है और इस रेफरेंस से हम लोग क्या आज करने वाले हैं, हम लोग क्रिएट करने वाले हैं SLR पार्सिंग टेबल। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ LR पार्सिंग टेबल और SL पार्सिंग टेबल के लिए हमें क्या जनरेट करना पड़ता है, LR0 आइटम जनरेट करने पड़ते हैं। उसकी हेल्प से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, SLR पार्सिंग टेबल। देखिए आपको क्या करना है, एक टेबल इस तरह ड्रॉ करना है, यहाँ पे लिखना है एक्शन, यहाँ गो टू। फिर वर्टिकली लेफ्ट हैंड साइड पे वर्टिकली जितनी भी आपकी स्टेट्स बनी है, I0 से लेकर कहाँ तक बना है आपका I11 तक, ये सारा आपको यहाँ लिख देना है। I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 एंड I11। फिर एक्शन में आप लोग क्या लिखेंगे, जितने भी आपके टर्मिनल्स यूज़ हुए हैं ग्रामर में। देखिए मैं आपको पहले बता देती हूँ दोबारा से कि टर्मिनल्स का अगर आप नोटिफिकेशन में गलत बोल रही हूँ, नोशंस में अगर देखेंगे कि यहाँ सिंबल्स क्या यूज़ करते हैं, जितने भी आपके ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जितने भी आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वो सिंपल जो कि आगे किसी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका हो गया प्लस, हो गया ब्रैकेट, हो गया या ID हो गया, ये जो सारे सिंबल्स होते हैं ये किसी दूसरा प्रोडक्शन को जनरेट नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल्स। तो जितने भी टर्मिनल्स है आपको यहाँ लिखना है, ID प्लस मल्टीप्लाई एंड there's a terminal sign that is $साइन, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। ओके और गो टू में क्या लिखना है, जितने भी आपके नॉन टर्मिनल यूज़ हुए हैं, ये ओनली 3 नॉन टर्मिनल E, T एंड F। ठीक है, ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि यही हो, आप अपने अकॉर्डिंगली ये सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, और ये सीक्वेंस भी आगे पीछे हो सकता है, ये सीक्वेंस इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको I0 स्टेट को चेक करना है कि I0 स्टेट पर आपने जो डॉट है, ये जो डॉट था किस किस के अराउंड मूव करा है। आप चेक करिए, एक बार E के अराउंड मूव हुआ होगा, T के अराउंड मूव हुआ होगा, F के अराउंड मूव हुआ होगा, और ब्रैकेट के अराउंड मूव हुआ होगा, और ID के अराउंड मूव हुआ है, राइट। अब अगर ये E के अराउंड मूव हुआ है तो आप कहाँ चेक करेंगे इसको, गो टू में। ठीक है, अगर आप E के अराउंड मूव करा रहे हैं तो आप किस स्टेट पर पहुँच रहे हैं, 1 स्टेट पर, राइट डाउन 1 ओवर हेयर। ठीक है, अगर आप T के अराउंड मूव करा रहे थे, T के अराउंड आपने मूव किया था तो आप किस स्टेट पर पहुँच रहे थे, 2nd स्टेट पर, तो राइट डाउन 2 हेयर। और अगर आप F के अराउंड मूव करा रहे हैं तो आप किस स्टेट पर पहुँच रहे हैं, 3rd स्टेट पर, तो राइट डाउन 3। ओके, सिमिलरली अगर आप ID के अराउंड मूव कराएंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो डॉट है अभी तक किसी भी प्रोडक्शन के लास्ट में नहीं आया है। जब तक ये लास्ट में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट को हम डिनोट करेंगे S से। ठीक है, अगर ये डॉट लास्ट में होता है तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस से, रिड्यूस को शो करेंगे R से। भी देखते हैं इस चीज़ को। देखिए अभी तो डॉट लास्ट में नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, शिफ्ट करेंगे इन केस ऑफ टर्मिनल्स। अब देखिए ID के अराउंड मूव होना है, डॉट ID के अराउंड मूव हो सकता है और डॉट आपका लास्ट में भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर S तो आप लिख ही दीजिए। ठीक है, ID के अराउंड मूव हो रहा है और कहाँ मूव हो सकता है, इस ब्रैकेट के अराउंड मूव हो सकता है, यहाँ भी आप क्या लिख दीजिए, S लिख दीजिए। अब आती है बात कि S के आगे क्या लिखा जाए। देखिए ID के अराउंड जब मूव कराया था तो आप कहाँ जा रहे थे, किस स्टेट पर, 5 स्टेट पर, राइट डाउन 5 हेयर। और ब्रैकेट के अराउंड जब मूव कराया था आप किस स्टेट पर जा रहे थे, 4 स्टेट पर, राइट डाउन 4 हेयर। ओके,
तो ये आपका फर्स्ट रो कंप्लीट। नाउ कम टू द I1। I1 में आप डॉट कहाँ कहाँ मूव करा सकते हैं? एक तो प्लस के अराउंड मूव करा सकते हैं, राइट, प्लस के अराउंड मूव करा दीजिए। और एक आप देखिए कि जो आपका आर्गुमेंटेड ग्रामर थी ये आपका स्टार्टिंग प्रोडक्शन था, और स्टार्टिंग प्रोडक्शन के लास्ट में डॉट आ चुका है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा स्टेट एक्सेप्ट हो गया है। ओके, तो पहले आप इसको देखते हैं कि अगर हम प्लस के अराउंड मूव कराएंगे इट मीन्स कि प्लस के अराउंड आपका शिफ्ट होगा, और प्लस के अराउंड मूव करने के बाद आप किस स्टेट पर जा रहे थे? 6 स्टेट पर जा रहे थे। राइट डाउन 6 here। ओके, देन कम टू दिस पॉइंट। देखिए, अगर आपका स्टार्टिंग प्रोडक्शन के लास्ट में आपको डॉट मिल जाता है, इसका मतलब जो आपका स्ट्रिंग है वो क्या हो गया है? एक्सेप्ट हो गया है। राइट डाउन एक्सेप्ट हियर। I1 कंप्लीट। नाउ कम टू द I2। देखिए, I2 में फिर दो कंडीशंस आ रही हैं। एक तो डॉट आपका लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और एक डॉट मूव होगा अराउंड मल्टीप्लाई के, ठीक है, मल्टीप्लाई के अराउंड मूव होना, मल्टीप्लाई से जंप होकर यहाँ पर आएगा, तो आप इस स्टेट पर आ रहे थे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के अराउंड आपका डॉट मूव होगा, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई के अराउंड आपको क्या लिखना है? यहाँ पर शिफ्ट लिख देना है। ओके, और मल्टीप्लाई के अराउंड मूव होकर आप किस स्टेट पर जा रहे हैं? 7 स्टेट पर जा रहे हैं। किस स्टेट पर जा रहे हैं? 7। तो राइट डाउन 7 हेयर। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब आपने टी के अराउंड मूव कराया है, जब आपने टी के अराउंड मूव कराया है, ऑलरेडी यहाँ पर डॉट क्या है? लास्ट में, यानी कि आप इसको आगे मूव तो नहीं करा सकते। जब डॉट आपके लास्ट पे आ जाएगा तो आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है, ठीक है। और रिड्यूस को शो किससे करेंगे? आर को। अब रिड्यूस कहाँ कहाँ लिखेंगे? देखिए, आपका रिड्यूस सबसे पहले देखिए कहाँ पर आ रहा है आपका? ई टेंड्स टू टी, ये है आपका 2 पर। तो जितने भी आपके ई के फॉलो हैं, आपको क्या करना है? ये निकालना है कि इस प्रोडक्शन से ई का फॉलो कहाँ कहाँ आएगा। ई का फॉलो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्लास में कि फर्स्ट एंड फॉलो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ई का फॉलो आपका आएगा प्लस आपका एंड डॉलर, ये क्या है? आपके फॉलो ऑफ ई। तो इस स्टेट्स पर आपको क्या लिखना है? रिड्यूस लिखना है। राइट डाउन आर आर एंड आर। और फिर देखिए कि ये जो प्रोडक्शन है किस नंबर की प्रोडक्शन है? ई टेंड्स टू टी, ये क्या है? आपका सेकेंड नंबर का प्रोडक्शन है, तो राइट डाउन 2 हेयर। आपको नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट एंड फॉलो में दोबारा रिवाइज भी करा दूंगी, लेकिन अभी देखिए कि फॉलो ऑफ ई जब इस प्रोडक्शन से, सॉरी इस प्रोडक्शन से नहीं निकालना आपको फॉलो ऑफ ई, जो आपका स्टार्टिंग प्रोडक्शन था, ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्शन था, इससे आपको क्या निकालना है? फॉलो ऑफ ई निकालना है। और ई निकालने के बाद, फॉलो ऑफ निकालने के बाद कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है? रिड्यूस स्टेट लिखनी है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर इस जो आपका पर्टिकुलर जहाँ जो प्रोडक्शन आपको रिड्यूस हो रहा है उस नंबर का प्रोडक्शन के आगे वो नंबर लिख देना है। सिमिलरली I3 में आप देख सकते हैं, I3 में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लास्ट में आ गया डॉट, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी क्या क्या आएगा आपका? प्लस मल्टीप्लाई क्लोजिंग ब्रैकेट एंड दिस एंड ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? रिड्यूस लिखना है। और टी टेंड्स टू एफ किस नंबर का प्रोडक्शन है? 4th नंबर का प्रोडक्शन है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4। ओके, अब आ जाइए I4 पर। I4 पर देखिए आपका मूव हो रहा है ई के अराउंड, ठीक है, और ई के अराउंड जब आप मूव करा रहे हैं तो आप किस स्टेट पर पहुंच रहे हैं? 8 स्टेट पर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 8, नंबर 8। सिमिलरली फॉर टी के अराउंड जब मूव कराया था, ओके, तो आप किस स्टेट पर पहुंच रहे थे? वापस से सेकंड स्टेट पर पहुंच रहे थे। राइट डाउन 2 हेयर। सिमिलरली फॉर द F3। अब देखिए और कहाँ कहाँ मूव हो सकता है? ब्रैकेट के अराउंड मूव हो सकता है और आईडी के अराउंड मूव हो सकता है। ब्रैकेट और आईडी के अराउंड मूव होगा तो आप अब आराम से चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर क्या होना है? शिफ्ट होना है। और शिफ्ट होने के बाद आप जिस स्टेट पर पहुँच रहे हैं आप वो स्टेट नंबर
लिख दीजिए। ठीक है। सिमिलरली फॉर I5 में आप देखिए आपका क्या हो रहा है, डॉट लास्ट में आ रहा है, रिड्यूस होगा। रिड्यूस कहाँ कहाँ लिखना है, फॉलो ऑफ एफ में। फॉलो एफ जहाँ जहाँ है वहाँ पर आप RR लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें आपका आएगा ये आपका रिड्यूस स्टेट है और एक किस नंबर का प्रोडक्शन है, 6 नंबर का प्रोडक्शन है, 6। सिमिलरली फॉर I6 write down, I'm directly writing down, sorry, I4, and this would be the, it will go to the 9th state and this will go to the 3rd state. Similarly for the I7 and it will go to the 10th state. Now check out the I8 पे देखिए एक आपका कहाँ मूव होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट के राउंड मूव होगा, लिख दीजिए यहाँ पर शिफ्ट। ठीक है। और कहाँ मूव होगा, प्लस के राउंड मूव होगा, प्लस के भी आगे लिख दीजिए शिफ्ट। ठीक है। और कहाँ कहाँ मूव होगा, अगर आप I8 पे देखते हैं, अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट के अराउंड मूव करा रहे हैं, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट के अराउंड आप अराउंड मूव करा रहे हैं तो आप किस स्टेट पर जा रहे हैं, 11 स्टेट पर जा रहे हैं। ठीक है। सॉरी आई हैव टू करेक्ट इट, दिस इज क्लोजिंग ब्रैकेट। तो आप किस स्टेट पर जा रहे हैं, 11 स्टेट पर जा रहे हैं। और अगर आप I8 के अराउंड में आप प्लस के अराउंड मूव करा रहे हैं तो आप वापस किस स्टेट पर जा रहे हैं, I6 के स्टेट पर जा रहे हैं। Similarly for I9 I am writing directly S7 R1 and R1। for I10 देखिए I10 लास्ट में है, डॉट है, आपको क्या लिखना है, रिड्यूस। और रिड्यूस कहाँ आएगा, फॉलो ऑफ टी। फॉलो ऑफ टी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है और पर्टिकुलर नंबर का प्रोडक्शन आपको लिख देना है। सिमिलरली फॉर I11 देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारा टेबल है इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। आपको फर्स्ट एंड फॉलो में दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करती हूँ कि फर्स्ट कैसे निकालते हैं, फॉलो कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इसी प्रोडक्शन को मैं लेकर चलूँगी। आप उसके रेफरेंस में देखकर इस टेबल को दोबारा से देखिएगा। ठीक है। और एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा कि ये टेबल कैसे बनती है। अगर कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।